और पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है। जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम के पास आटा और नून के लाले हैं, चावल से लेकर टमाटर तक आम इंसान को रुला रहे हैं, ऐसे वक्त में 600 रुपए वाली कॉफी के लिए लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के रईसजादे रात में कॉफी का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि गरीब जनता खून के आंसू रोने को मजबूर है। गुर्बत की मारी आवाम रोटी के लिए आहें भर रही है। ढूंढे आटा तक मैसर नहीं हो रहा, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के शौक देखिए। मुल्क के रईसजादे ब्रांडेड कॉफी के लिए कतारों में खड़े हैं। जगह है लाहौर, जहां कनाडा की फेमस कॉफी कंपनी टिम हॉर्टन्स का आउटलेट खुला। यहाँ बेसिक कॉफी की कीमत 650 रुपए है। एक तरफ रईसजादों के महंगे शौक है, तो दूसरी तरफ गरीब आवाम की जिंदगी उधार पर चल रही है। उधार ले लेते हैं राशन वाले को, उसको फिर अगले महीने में दे देते हैं, फिर एक रुक जाता है, फिर दूसरे महीने देते हैं। इस तरह करके जिंदगी काट रहे हैं आप। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या करें आगे क्या होगा, इस तरह कब तक चलेगा? सलाम वालेकुम। शरीफ सरकार का मिनी बजट पाकिस्तानियों पर काल बनकर टूटा है। महंगाई ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान की रेट लिस्ट सुनकर होश उड़ जाए। एक हफ्ते में 21 चीजों के दाम डबल हुए। एक हफ्ते पहले 150 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 220 रुपए किलो तक बिक रहा है। 160 रुपए किलो बिकने वाला आटा 200 के पार पहुंच चुका है। 400 रुपए मिलने वाला चिकन 800 रुपए में बिक रहा है। 170 रुपए लीटर वाला दूध 220 रुपए लीटर पहुंच चुका है। आम आवाम की जेब पर किस तरह से असरअंदाज हुई है? तंदूर से रोटी लाता हूँ तो 30 रुपए की एक है। 6 अफराद खाने वाले हैं, कितनी लाऊं? तनख्वाह आपकी 24,000। तो कैसे गुजारा करते हो? घर में फर्द कितने? यही करेंगे, अब आगे जाके असला उठाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे। रोटी तो छोड़िए, बीमार आवाम को दवा तक नसीब नहीं हो रही। लोग दवा के लिए दर दर भटक रहे हैं। 119 दवाओं के दाम शरीफ सरकार डबल करने वाली है। महंगाई में पिसे आवाम को एक और झटका। अद्वियात महंगी हो गई और नायाब भी। दवाइयों का क्या करें, किस तरह लें, किस तरह अफोर्ड करें? बीमारियां और फैलती जाएंगी और बुरी होती जाएंगी। देखते हो कि आप खाना खाओ या दवाई खाओ। पाकिस्तान के प्राण बचेंगे या नहीं, इसके भी फाइनल नतीजे पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट पहुंच गए हैं। नतीजा और भी डराने वाला है। एक और सैलाब महंगाई का आएगा, लेकिन अगर हम IMF से प्रोग्राम नहीं करते तो फिर एक टोटल तबाही होगी, जिसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो है उसकी बिल्कुल डिसरप्शन होगी। और जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं ना कि आटा नहीं मिल रहा या दालें नहीं मिल रही या दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये आप समझ लें कि अगर IMF से प्रोग्राम नहीं होगा तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी IMF से खैरात मिले बिना पाकिस्तान के प्राण बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसा कि खुद पाकिस्तानियों का ही दावा है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ से ये गुहार नहीं लगा रही, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगा रही है कि वो उनको अपनी शरण में ले ले। देखिए, पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान महंगाई के महासागर में डूब रहा है और उसकी किश्ती को किनारे लगाने वाले भी साथ छोड़ रहे हैं। IMF का सहारा तक मयस्सर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो शान से दुनिया का नया सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और इसकी मुनादी खुद अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क कर रहे हैं। जिस दौरान पाकिस्तान में भूखों मरने की नौबत है, आवाम के कनस्तर खाली हैं, घरों में बर्तन बज रहे हैं, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान दुनिया का नया झंडा बरदार बन रहा है और सुपर पावर अमेरिका तक का पेट भर रहा है। वहाँ लाखों लाख नौकरियों का इंतजाम कर रहा है। यकीन न हो तो खुद दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से ही सुन लीजिए। The President spoke with the Prime Minister of India earlier today. They discussed the historic agreement for Air India to purchase over 200 American-made aircraft from Boeing. President Biden noted how the sale will support over 1 million American jobs across 44 states. किसने सोचा था कि अमेरिका जैसा देश हिंदुस्तान के भरोसे अपनी इकोनॉमी की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा? कौन ये सोच सकता था कि PM मोदी की लीडरशिप में नया हिंदुस्तान अमेरिका जैसे मुल्क में नौकरियों का इंतजाम करेगा? लेकिन ये सच है, और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप की इकोनॉमी को भी हिंदुस्तान नई दिशा और दशा दे रहा है। असल में भारत के महाराजा यानी एयर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस कंपनी के साथ $70 अरब की महाडील की है। इन कंपनियों से एयर इंडिया को आने वाले वक्त में 470 अत्याधुनिक यात्री विमान मिलेंगे। इसमें एयरबस से 250 जबकि बोइंग कंपनी से 220 विमान खरीदे जाएंगे।
इसी महासौदे की धमक अमेरिका से लेकर यूरोप तक देखी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि एयर इंडिया की इस डील ने अमेरिकन एयरलाइंस के साल 2011 के 460 प्लेन खरीदने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, एयर इंडिया अभी 70 और विमानों का ऑर्डर दे सकता है। इस नई डील से फ्रांस की खुशी का ठिकाना नहीं है। भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी इस समझौते की तारीफ की है, क्योंकि एयर इंडिया के लिए बनने वाले विमान के इंजन रोल्स रॉयस कंपनी बनाएगी, जो ब्रिटेन की है। यानी भारत की एक डील से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तक में लाखों लोगों को नौकरी मिलने वाली है। ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे मजबूत संकेत है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।